जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ACC कैंडिडेट्स और SCO कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रहने वाली है गाइज। और आज जो हम करने वाले हैं गाइज ACC 133 इंग्लिश का जो पेपर है जो इस साल आया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसका सॉल्यूशन आपको इसमें बताया जाएगा। गाइज किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए गाइस जरूरी होता है जो भी आपके पास उसके प्रीवियस पेपर हो या प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो उनको आप सॉल्व करके पक्का जाए। उससे आपको काफी हद तक पेपर का लेवल और आइडिया आती है और अपनी प्रिपरेशन का किस लेवल की है उसका भी आपको पता लगता है गाइस। ठीक है, तो गाइज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। अगर इस वीडियो की आपको ये पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें गाइस। वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ मिलती रहेंगी और मैं कुछ नोट्स भी आप लोगों के लिए उसमें अपलोड करूंगा गाइस। तो बढ़ते हैं गाइस आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स इज गिवन, वन ऑफ द सेगमेंट में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। बोल रहा है एक सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर होगा। सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स एरर फ्रॉम ऑप्शन गिवन, मार्क नो एरर एज द आंसर इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। तो गाइस बता दूं आपके इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं। किन किन टॉपिक से आते हैं? ग्रामर से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स के गाइस। ठीक है, तो गाइस ये एरर फाइंडिंग है, ग्रामर का पार्ट है गाइस। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, ऑल्दो शी वाज फीलिंग अनवेल शी टोल्ड देम दैट शी विल अटेंड द मीटिंग। वैसे तो वो सही महसूस नहीं कर रही थी लेकिन उसने बताया था कि वह मीटिंग को क्या करेगी, अटेंड करेगी। तो इसको गाइस यहाँ पे चार पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है। ऑल्दो शी वाज फीलिंग अनवेल ऑप्शन ए, शी टोल्ड देम ऑप्शन बी, शी विल अटेंड द मीटिंग ऑप्शन सी एंड डी नो एरर। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है, ऑल्दो शी वॉज फीलिंग अनवेल पास्ट में बात चल रहा है, शी टोल्ड देम पास्ट में बात चल रहा है, शी विल अटेंड दी मीटिंग वह मीटिंग अटेंड करेगी। तो ये जो पूरा सेंटेंस है मैक्सिमम ये किस में चल रहा है भैया, पास्ट टेंस में चल रहा है। तो आपको यहाँ पे विल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। विल का जो पास्ट फॉर्म होता है गाइस वुड होता है और ऑप्शन में जो आपका रहेगा गाइस जो एरर होगा सी एरर होगा, शी वुड अटेंड दी मीटिंग। तो ग्रामर का था, टेंस के पार्ट में आपसे पूछ लिया गया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट सेम है, ये दोबारा बार इसको ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है, टाइम फालतू का वेस्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, राहुल्स फादर इज एन इंडियन व्हाइल हिज मदर इज एन यूरोपियन गाइस। ठीक है, ये जो एरर फाइंडिंग है ये किस चैप्टर से दिया गया है, आर्टिकल से गाइस। ठीक है, तो राहुल्स फादर इज एन इंडियन ये तो ठीक है गाइस, कोई नो एरर। व्हाइल हिज मदर इज एन यूरोपियन नहीं आएगा गाइस। ठीक है, रूल क्या है गाइस, कोई भी अगर नाउन है, कोई भी नाउन है, ठीक है ना, अगर वो वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का, हम इसको यूरोपियन नहीं बोलते, यूरोपियन। यह वैसे हिंदी की वर्णमाला में क्या है, कॉन्सोनेंट है भैया। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो किससे डिनोट नहीं होता है, उसमें आर्टिकल एन नहीं लगता है, आर्टिकल लगता है अ गाइस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, राहुल फादर इज एन इंडियन व्हाइल हिज मदर इज अ यूरोपियन। और ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी रहने वाला है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें आए। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट अबव द ग्रास बिफोर सेटिंग अप द पिकनिक गाइस। ठीक है, ये कहां से एरर फाइंडिंग पूछा गया है, कौन से टॉपिक से पूछा गया है गाइस, प्रीपोजिशन से पूछा गया है। अब आपको एक पता तो, शी स्प्रेड द ब्लैंकेट अबव द ग्रास तो नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है ना, अबव द ग्रास क्या हो गया, ग्रास के ऊपर गाइस, यानी ग्रास को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन में अबव नहीं आएगा। यहां क्या आ सकता है, जो नियर बाय आपका रहेगा अपॉन द ग्रास रहेगा गाइस। कोई कोई ऑन भी लगा देता है, चलो ठीक है नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल है अपॉन। सी स्प्रेड द ब्लैंकेट अपॉन द ग्रास, ठीक है ना, यानी ग्रास के ऊपर, और ग्रास को जब टच कर रहा हो तो अपॉन आएगा, बिफोर सेटिंग अप द पिकनिक। और तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट आता है गाइस, द वुल्व्स रेन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। द वुल्व्स रेन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये सेंटेंस गाइस क्या है, पूरा करेक्ट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द बुके ऑफ फ्लावर्स दैट माय मदर हैज बॉट टुडे स्मेल वंडरफुल। ये वर्ब से है गाइस। यहां जो बात चल रही है दो बुके, बुके ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है गाइस। किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। द बुके ऑफ फ्लावर्स दैट माय मदर हैज बॉट टुडे स्मेल वंडरफुल। तो जब सिंगुलर की बात चल रही है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, तो स्मेल का आ जाएगा गाइस, स्मेल्स आ जाएगा गाइस। गेटिंग और नॉट? स्मेल का जो सिंगुलर फॉर्म होता है स्मेल्स होता है, इसमें एस लगेगा तब आपका ये सिंगुलर हो जाएगा, और आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी गाइस। तो गाइस बता दें, आपकी जो एरर फाइंडिंग आएंगे वो 5 आएंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गाइस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ये ठीक है ना। तो ये आपका कहां से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से है गाइस, ठीक है। पहला आपका क्या दे रहा है, ही सेड इफ आई हैड नॉन आई वुड हैव कम, ठीक है। तो ही सेड कॉमा हटेगा, डेट आएगा। इफ आई हैड नॉन, अगर मैं उसे जानता, ठीक है ना, इफ आई हैड नॉन, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव कम, मैं आता, ठीक है। तो गाइज जो भी आपके ये क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें टेंस की, तो ये कौन से टेंस में चल रहा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चल रहा है। और यहाँ पे जो भी हमारे ये प्रोनाउन है ये किसके हिसाब से चेंज होंगे, दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा गाइस, जब हम इसको एक्टिव से किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव से। तो ही सेड, सेड के बाद आएगा डेट, ठीक है ना। इफ ही हैव नहीं आएगा, इफ ही हैड नॉन, ठीक है ना, ये भी आपका पूरा पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये सिंपल आएगा, ही सेड दैट इफ ही हैड नॉन, अगर उसे पता होता ही वुड हैव कम। तो ये आपका ऑप्शन डी आएगा गाइस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने से पहले आपको टेंसेस के बारे में, आपको प्रीपोजिशंस के बारे में, नाउन और प्रोनाउन, ये 4 चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द बॉय सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय मदर सिंस मॉर्निंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट, आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एक्टिव से जब सॉरी एक्टिव से नहीं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा गाइस, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। सॉरी ये मेरा एक्टिव पैसिव आ गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ठीक है। तो भाई क्या रहेगा, क्या रहेगा, द बॉय सेड दैट, ठीक है ना। ही हैव बीन, हैज बीन नहीं रहेगा, हैड बीन होगा। तो भाई ये तो आपका गया, ठीक है। और हैड बीन ये रहा, हैज बीन ये भी गया, यानी इन दोनों में। द बॉय सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर माई की जगह हिज मदर सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन आपका बी ही आ जाएगा। सी क्यों ना, द बॉय सेड दैट आई आ गया है ना। तो ये जो आई ये कन्वर्ट होगा, किससे कन्वर्ट होगा, इससे गाइस, ठीक है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ ही आएगा गाइस। नेक्स्ट आता है, शी आस्क्ड आर यू कमिंग टू पार्टी टुनाइट। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो शी आस्क्ड, ठीक है ना, डेट नहीं आएगा, या तो वो वेदर से होगा स्टार्ट, या किसके आएगा, इफ से होगा गाइस, ठीक है ना, या तो वेदर से या इफ से गाइस, ठीक है। तो क्या रहने वाला है, शी आस्क्ड वेदर या इफ। देखो पहले कौन सा ये टेंस में, आर यू कमिंग टू पार्टी टुनाइट, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बात कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू पार्टी दैट नाइट, ठीक है। शी आस्क्ड इफ, आई वर तो ये तो होगा नहीं, शी आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू पार्टी टुनाइट का डेट नाइट, शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग ये भी नहीं होगा, शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग, ठीक है ना। तो हाँ ये गोइंग भी नहीं होगा भाई, शी आस्क्ड इफ आई वाज, ये होगा आपका, शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू पार्टी टुनाइट की जगह क्या होगा, डेट नाइट। शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी दैट नाइट। तो शी आस्क्ड आई वाज कमिंग टू द पार्टी दैट नाइट, ऑप्शन क्या रहने वाला है गाइस, आपका सी ऑप्शन रहने वाला है गाइस इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ही एक्साइटली सेड टू मी आई विल बी गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कौन सा टेंस हो जाएगा,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, विल बी, ठीक है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट होगा भैया, तो फ्यूचर का थोड़ा फ्यूचर पास्ट में कन्वर्ट होगा। शी एक्साइटली, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो सेड टू है, सेड टू कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टोल्ड टू में गाइस, ठीक है ना, सॉरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड। शी एक्साइटली टोल्ड मी दैट ही वुड बी गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ दैट मंथ। अच्छा, और नेक्स्ट मंथ किस में कन्वर्ट होगा भैया, नेक्स्ट मंथ कन्वर्ट होगा भैया फॉलोइंग मंथ में, नेक्स्ट मंथ कन्वर्ट होगा फॉलोइंग मंथ में। सी एक्साइटेडली, तो ये तो बोल देंगे, सी एक्साइटेडली टोल्ड मी दैट he will be, see he excitedly told me that he would be going to Paris the following month, option D will be your answer guys, ठीक है। आगे आते हैं, she says to me, उसने मुझसे कहा, I am capable enough to manage my own affairs। कौन सा टेंस चल रहा है भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। she says to का किस में होगा, टेल्स में कन्वर्ट होगा। says to किस में जाएगा, टेल्स। she tells me that she is capable enough to manage my own affair, ये तो नहीं होगा भैया, ये my, जो my कन्वर्ट होना ना हर में आएगा। she tells me that she was capable enough to manage her own affairs, ठीक है। she tells me that she is capable enough to manage, she tells me that she is नहीं, was में जाएगा ये, है ना। she says to me, ये है ना, तो आपको ऑप्शन बी आ जाएगा। she tells me that she was capable enough to manage her own affairs, ठीक है गाइस। तो गाइज ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको करना है तो टेंसेस में भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए गाइज, ठीक है। अब आते हैं सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। क्या बोल रहा है, मार्क द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है भैया, एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, कोई पहेली। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, पहेली बोलते हैं। चार ऑप्शन दिया है, मिस्टीरियस, कंफ्यूजन, क्लैरिटी, एनेक्डोट। तो मिस्टीरियस क्या होता है, रहस्यमय, जो चीजें सुलझी ना जाए, तो इसका होगा ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है ना। रिडल भी हो सकता है, RIDDLE, रिडल भी बोल सकते हैं, और पजल भी आप इसे बोल सकते हो। कंफ्यूजन आपको पता ही है इसका मीनिंग। क्लैरिटी यानी एकदम साफ पता लगना, ये तो होगा नहीं। एनेक्डोट होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल इवेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आंसर हमारा क्या रहने वाला है, मिस्टीरियस। एनिग्मा मतलब पहेली, ठीक है। फटीग, आई होप ये सभी को पता होगा, फटीग। चार ऑप्शन दिए, विटैलिटी, एग्जॉशन, माइट, कावर्डाइज। विटैलिटी का मतलब होता है एनर्जी, विटैलिटी का मतलब होता है एनर्जी। एग्जॉशन मतलब होता है थकान, तो फटीग का मतलब ही क्या होता है भैया, थकान, एग्जॉशन। माइट का मतलब होता है पावर, माइट का मतलब होता है पावर। कावर्डाइज का मतलब होता है डरपोक गाइस। नेक्स्ट आता है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है एकदम डल, बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग देख लेना गाइस, बोरिंग है ना, या इसको हम बोलते हैं ना बोरिंग, या बोर कर रहा है, BORING, बोरिंग, ठीक है ना। तो इंसिपिड मतलब डल भी आप बोल सकते हो, डल, ठीक है ना, या वैपिड भी आप बोल सकते हो, या आप इसे बोल सकते हो टेस्टलेस भी आप इसे बोल सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो भैया पहला है हमारे पास ऑप्शन है फ्लेवरफुल, ठीक है। फ्लेवरफुल तो होगा नहीं भाई, कोई फ्लेवर, फ्लेवर यानी मजेदार कुछ, तो ये तो होगा नहीं भाई। ब्लैंड, BLAND, ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है गाइस नॉट इंटरेस्टिंग, कोई ज्यादा नॉट इंटरेस्टिंग, कोई मजेदार ना हो ना, तो इसका हमें क्या निकालना है, सिनोनिम्स, तो ब्लैंड हो जाएगा। इनकरेजिंग होता है किसी को इनकरेज करना, किसी को आगे बढ़ाना। प्लीजेंट का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा गाइस, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम बोल रहा है, यहाँ पे मार्क द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल का फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है। एग्रीएबल होता है गाइस, यानी ठीक है ना, जहां सब क्या हो, आपस में सबकी क्या हो, सहमति हो गाइस, ठीक है। तो डिसएग्रीएबल, ठीक है, ग्रेशियस, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव, तो डेफिनेटली डिसएग्रीएबल हो गया। ग्रेशियस का मतलब होता है विनम्र, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, और मैनिपुलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बाकियों को कन्विंस कर ले और उनसे वो काम निकलवा लेगा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज मैनिपुलेटिव। नेक्स्ट आता है सोशिएबल, हमें इसका एंटोनिम बताना है। सोशिएबल का मतलब जो सामाजिक हो, जो लोगों के बीच रहे, ठीक है ना। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है अनुकूल होना, अच्छा माहौल। रेक्लूसिव होता है साधु, तो रेक्लूसिव क्या करता है, वो ज्यादा समाज में नहीं रहते, रेक्लूसिव
ठीक है ना, अकेला रहते हैं गाइस, वो ज्यादातर अलोन रहते हैं, ठीक है ना, इनको हम हर्मिट भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो सोशिएबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बी। ग्रेशियस होता है काफी विनर्म, विनर्म होता है तो ये भी नहीं होगा। और डेमेरे होता है भैया शाय, थोड़ा सा शर्मीला, ठीक है ना। तो सोशिएबल इसका हमें उल्टा ढूंढना था, सामाजिक, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेक्लूस, जो समाज में नहीं रहते, जैसे साधु लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेक द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेजेस। तो इडियम और फ्रेजेस है क्या हमारा साहब, तो हमारा जो इडियम और फ्रेजेस में है वो ये है, कास्टिंग pearls before swine, casting pearls before swine। अब casting pearls before swine का मतलब क्या होता है, स्वाइन वैसे बोला जाता है पिग को, यानी पिग के सामने अगर आप मोती रख दोगे तो वो पिग उसकी कदर नहीं करेगा। कहने का मतलब कोई कीमती चीज आप उस व्यक्ति को दे दोगे जो व्यक्ति उस लायक नहीं होता है तो उसकी कदर नहीं करेगा गाइस, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, ऑफरिंग समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु कैन नॉट अप्रिशिएट इट गाइस। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए ही रहने वाला है। शेयरिंग वैल्यूएबल एडवाइस विद फ्रेंड, वेस्टिंग टाइम ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, गिविंग गिफ्ट्स टू दोज नीडेड, ये नहीं गाइस, ठीक है। तो कास्टिंग पर बिफोर साइन का मतलब कुछ ऐसी कीमती चीज उस व्यक्ति को दे देना जो उस लायक नहीं होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भैया, अ ड्रॉप इन द ओशन। ये तो इजी वाला है, ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन का मतलब क्या हो गया भैया, ठीक है ना, समुद्र में एक बूंद की तरह होना, यानी जहां बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी वहां बहुत कम क्वांटिटी दे रहे हो। हिंदी में से बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा गाइस, ठीक है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, एन इनसिग्निफिकेंट इवेंट दैट हैज नो इंपैक्ट अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू मच लार्जर होल, यानी जहां हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए थी वहां हम कितना कर रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट ही हम दे रहे हैं गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, 18। नेक्स्ट आपका आता है मार्क द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, स्नोड, स्नोड अंडर गाइस, स्नोड अंडर, ठीक है। अब स्नोड अंडर क्या होता है गाइस, स्नो अंडर का मतलब होता है कि भैया बहुत सारा काम और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना किसी को, और वह व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस कर रहा होगा, यार इतना काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दी है, मुझे दे दी। तो क्या बोल रहा है, बी प्लेजेंटली सरप्राइज बाय अनएक्सपेक्टेड न्यूज नहीं, टू बी बरीड इन स्नो नहीं, टू बी कंफ्यूज अबाउट अ सिचुएशन, डी ऑप्शन है गाइस, टू बी ओवरवेल्म्ड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होना, ठीक है ना। वैसे ओवरवेल्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, ठीक है ना, कि यार इतना सारा काम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे निभाऊंगा, तो डी विल बी द आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस, आपसे पूछा गया है नो विच वे द विंड ब्लोज, आपको पता है कि किस दिशा में हवा बह रही है। ये तो सिंपल सा है गाइस, इसका मतलब क्या हो गया भैया, आपको पता है कि भैया चीजें कैसी करनी है, माहौल कैसा है, सिचुएशन कैसी है होती है। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टू बी अवेयर ऑफ द वेदर, टू नो द डायरेक्शन इन व्हिच द विंड ब्लो, टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन, तो डेफिनेटली ये होने वाला है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन का पता होना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है भैया आपका गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स, फ्लेम्स में, ठीक है ना, गो डाउन इन फ्लेम्स, फ्लेम्स क्या होगी, आग, ठीक है ना, आग से नीचे, आपने देखा होगा रावण जब जलाते हैं गाइस, जब जलता है फिर नीचे की तरफ गिरता है। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू फेल टेरिबली, टेरिबली का मतलब बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाना गाइस, ठीक है। तो गाइस ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एसीसी 123 में आ रखे थे, एससीओ कैंडिडेट्स के लिए भी और एसीसी कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन थे गाइस वो थे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज थे गाइस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में खुद की अपनी प्रैक्टिस रहती है गाइस, न्यूज़पेपर पढ़ें, रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव करें, वोकैबुलरी आप अपनी वर्ड पावर आप बढ़ाएं, तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छा कर लेंगे गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।